ओम शांति। पाठ में अगर कोई गलती हो जाए या कहीं विकर्म हो जाए तो क्या करें उस समय? तो विकर्म है क्या कि सत्य के विरोध में होकर कर्म करना, उसे विकर्म ही कहेंगे ना। मतलब आत्मा खुद को भूलकर देह भान में आकर खुद को पाठ समझकर कुछ एक्शन में आ जाए तो कहेंगे उससे विकर्म हुआ, देह भान पक्का हो गया। अब अगर मान लो पाठ में कुछ भी हुआ और लगा कि गलती हो गई, तो सबसे पहले आत्मा बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में जागृत, बाबा की फीलिंग में, अपनी सत्य स्थिति में एकदम जैसे कि समा जाए। क्यों करना है ऐसा? जैसे मान लो गलती हो गई है ना, पाठ में कुछ गलती हुई तो मन फटाफट उसी टाइम बोलना शुरू करेगा कि तुमसे तो गलती हो गई है, अब सब क्या कहेंगे, ब्राह्मण होकर इतना ज्ञान समझने के बाद भी तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें 1 का 100 गुना दंड मिलेगा, अब बाबा कैसे कैसे नज़र मिलाओगी। तो ये सारे संकल्प चलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आत्मा ने इसको मैं लगा दिया, इसका स्वरूप बन गई, तो अब नेक्स्ट सिचुएशन भी आएगी उसके बाद। अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी उसको फेस कौन करेगा? ये जो स्वरूप बनी हुई है आत्मा, वो मन का जो स्वरूप बन गई संकल्पों का, वो फेस करेगी। तो अगली सिचुएशन भी क्या होगी? फिर से एक्शन में क्या आएगा? गलती ही होगी ना। तो फिर विकर्म के बाद फिर विकर्म होगा, फिर उसी गलती से फिर नेक्स्ट सिचुएशन आएगी, तो फिर अगला विकर्म होगा। तो विकर्म पे विकर्म का कोई एंड नहीं है, फिर विकर्म पे विकर्म होते जाएंगे। तभी बाबा कहते हैं ना कि 1 का 100 गुना हो जाएगा। मतलब माइंड बॉडी से पहचान बनाकर देह भान में आकर एक्शन लेते जाएंगे तो विकर्म होता जाएगा। अब क्या, अगर बाबा के साथ आत्मा उसी समय, तो सारे संकल्पों को, जो भी ये मन के संकल्प चल रहे हैं, उनसे साक्षी, कोई पहचान नहीं, एकदम बाबा की गोद में जैसे। तो अब जब सिचुएशन आएगी तो आत्मा में क्या होगी? उसको फेस करने की ताकत होगी। तो अब जो एक्शन में आएगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, सत्य होगा। तो नेक्स्ट विक्रम नहीं बनेगा ना, विकर्म बनेगा नहीं। तो वो बात वहीं पर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा अटेंशन देना है। जैसे मन के संकल्प चले कि है ना, कि तुमसे गलती हो गई, तुम्हें अब कैसे माफ़ी मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो अगर उस संकल्प को, हाँ, माया मन नहीं, एक संकल्प ये चल रहे हैं, दूसरा संकल्प, दूसरा भी मन ही क्या करेगा? कहेगा फुल स्टॉप लगा दे, साक्षी हो जाना, जो हुआ उस पे बिंदी लगाओ, है ना, तुमसे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी पूरा अटेंशन देना है कि इन दोनों संकल्पों को, ये दोनों माया के संकल्प हैं। एक ने पहले ये कहा कि गलती हो गई, पाप हो गया, सजा मिलेगी, और दूसरा ही संकल्प उसको क्या कर रहा है? कह रहा है कि साक्षी हो जा, है ना, फुल स्टॉप लगा दे, तूने कुछ किया ही नहीं, ये पाठ में हुआ। लेकिन अगर आत्मा बाबा के साथ है तो इन दोनों संकल्पों को देख सकती है, माया मन के, जो कह रहा गलती हो गई और जो दूसरा कह रहा है कि फुल स्टॉप लगा दे। जिसने इन दोनों माया मन के संकल्पों को देख लिया साक्षी होकर, वो आत्मा जीत जाएगी, है ना, वो आत्मा विजयी है। फिर बाबा उसको संकल्प देगा। वो संकल्प क्या होगा? दृढ़ता का संकल्प होगा कि अब जो जो गलती हुई है पाठ में, अब ये गलती कभी भी दोबारा नहीं होगी। जिसने दोनों माया मन के संकल्पों को देख लिया। कहीं ऐसा ना हो कि माया मन ही फुल स्टॉप लगाने को कह रहा है। तो उसको जो कहते हैं ना बाबा की दृढ़ता का संकल्प लो, वो दृढ़ता का संकल्प होगा जिसमें फिर पाठ में कभी भी गलती वो दोबारा नहीं होगी। ओम शांति।